न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। तात्पर्य है कि सोए हुए सिंह के मुख में मृग स्वयं प्रवेश नहीं करता। उद्योगिनम पुरुषम आपनोति लक्ष्मी। उद्योगी जो पुरुष होते हैं लक्ष्मी उन्हें प्राप्त होती है। वैसे ही सोए हुए सिंह में मृगा स्वयं प्रवेश नहीं करता। प्रयत्नशीलता आवश्यक है, कर्म आवश्यक है। सिंह कर्म अगर नहीं करता तो अपने आप उसे भोजन नहीं मिल सकता। उसी प्रकार जो व्यक्ति कर्म नहीं करेगा निश्चय ही लक्ष्मी उसको प्राप्त नहीं होगी। मनोरथ से नहीं, कामना से नहीं, इच्छा से नहीं, कामना की क्रियाशीलता की आवश्यकता है। और अगर ज्ञान दूर है तो इच्छा पूरी नहीं हो सकती। जब क्रियाशीलता नहीं होगी तो इच्छा या कामना निष्क्रिय होगी, निष्प्रयोज्य होगी। ये जीवन का आदर्श है। हमारे ऋषियों ने स्पष्ट कहा है कि जीवेम शरदा, हम 100 वर्ष जिए। 100 वर्ष कर्म करें, 100 वर्ष हम देखें, 100 वर्ष सुने, 100 वर्ष संचरण करते हैं। जीवेम शरदा, सुनयाम शरदा, प्रब्रयाम शरदा। जीवन में कर्म का महत्व, कर्म का योगदान, कर्म की निष्ठा, कर्म की निरंतरता सदैव होती रही है। और कर्म से ही व्यक्ति पूजा जाता है। और कर्म की ही जब पूजा होती है तो उसी के आधार पर लक्ष्मी प्राप्त होती है। यह सही कहा है कि सोए हुए सिंह के मुख में मृग स्वयं नहीं प्रवेश करता। इसी प्रकार जो उद्योगी पुरुष हैं, जो उद्योग करने वाले हैं, चिंतन करने वाले हैं, दिशा बोध करने वाले हैं और जिनके भीतर चतुर्थिक दृष्टिबोध होता है, सिंहावलोकन की प्रवृत्ति होती है, कार्य अकार्य सुकार्य के संबंध में निर्णय करने की क्षमता होती है, निसंदेह वे संपत्तिशाली होते हैं। संपदा उनके पास स्वतः आ जाती है क्योंकि उनकी जो इच्छा है, उनकी जो क्रियाशीलता है उसमें निरंतर उसका प्रभाव पड़ रहा है। जितने भी युद्ध हुए हैं भारतवर्ष में, तो भारतवर्ष की परंपरा में जिन्होंने संघर्ष किया है और त्याग किया है निश्चय ही उन्हें सफलता मिली है। जिन राजाओं ने समाज की कामना और इच्छा की पूर्ति के लिए समाज की भौतिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए शासन का कार्य किया है, निसंदेह आज भी वे पूज्य हैं, स्मरण किए जाते हैं। इसी प्रकार की जितनी भी घटनाएं हैं यहाँ भारतवर्ष में कि राजा हमेशा भिक्षुक बनकर रहे। महाकवि जयशंकर प्रसाद ने लिखा है कि भिक्षु बनकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर गए। विजय लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर। जो सशक्त होता है, जो बलवान होता है, जो
संपन्न होता है, अपने देश अपने राष्ट्र को समृद्धि प्रदान करता है, वहाँ पर जब शासन के मन में नेतृत्व की भावना होती है, समाज के जन के उद्धार की कामना होती है, वहाँ पर विजय लोहे की नहीं, विजय परमाणु बम की नहीं, विजय शक्ति की नहीं, बल्कि धर्म की होती है। और भारतवर्ष में कर्मण्य के कारण, कर्मशीलता के कारण, निरंतर त्याग और तप के कारण भारत में किसी का छीना नहीं है, किसी का दमन नहीं किया है, सबको स्वतः विस्तृत होने का, विस्तार पाने का अधिकार दिया है और उसी को माना है। महाकवि जसवंत प्रसाद स्पष्ट कहते हैं कि जो कर्मयोगी है, कर्मनिष्ठ है, कर्मशील है, से लक्ष्मी स्वयं प्राप्त होती है। और यही हमारे सुभाषितों में, हमारे सांस्कृतिक वाङ्मय की धारा में सदैव इसका प्रभाव विद्यमान है। जितने भी महापुरुष हुए जिन्होंने ज्ञान दिया है, दिशाएं दी हैं और जिन्होंने क्षमता प्रदान की है, वे आज हमारे लिए आदर्श हैं। ऋषियों की वाणी हमेशा ही कहती रही है, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को पीड़ित मत करो, किंतु यह भी ध्यान रखो कि अहिंसा से समाज की रक्षा नहीं हो पाती। उपन्यासकार गुरुदत्त ने पत्रलता उपन्यास में साफ लिखा है कि जब बौद्धों का व्यापक प्रभाव हुआ, अहिंसा की व्यापकता फैली, तो उसका परिणाम यह हुआ कि देश तीव्रता की दिशा में चला गया। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, इस प्रकार का सिद्धांत रखने वाले जो शासक हैं, निश्चय ही उनके भीतर जन में, समाज में शांति की स्थापना के लिए कभी कभी हिंसा की आवश्यकता पड़ती है। हमारे राजाओं ने इसका अनुसरण किया है, लेकिन ध्यान ये रखा है कि जन की जो पीड़ा है, जन का जो दर्द है, वह दर्द हमेशा शासन को, सत्ता व्यवस्था को क्षति पहुँचाता है। और जहाँ जन के भीतर कर्मण्य नहीं होता, जहाँ जन के भीतर कर्मशीलता नहीं होती, वह देश संपन्नता की ओर जा पाता है। उसी का परिणाम है कि भारतवर्ष में हर नारी के अंग पर स्वर्ण होता है और जितना विदेशों में जो स्वर्ण है सुरक्षित है, उतना हमारे देश की महिलाओं के पास सुवर्ण है। तो सुवर्ण की संपन्नता है और उसका कारण ये है कि हम सुवर्ण को महत्व देते हैं। ये सब परिश्रम से है। नारी भी उतना ही परिश्रम करती है जितना पुरुष करता है। खेतों में किसान धूप में, वर्षा में, आंधी में, तूफान में वो मेहनत करता रहता है, कर्म करता है, इसलिए भोजन के लिए तो अन्न मिलते हैं और दूसरों का पोषण होता है। उस पोषण में न केवल जन का, मनुष्य का पोषण होता है, बल्कि पक्षी, मूषक जो जीव हैं वे भी आहार ग्रहण करते हैं। प्रत्येक जीव का अधिकार होता है और उस अधिकार की प्राप्ति स्वयं हो जाया करती है। मनुष्य कृषि कर्म करता, मनुष्य बाग लगाता है, फल उससे मिलते हैं, फल से हमारा पोषण होता है, फल से तृप्ति होती है, फल से चैतन्य आता है और साथ ही छाया भी मिलती है। छाया उस कड़कड़ाती धूप
जहाँ वायु का प्रसरण न हो रहा हो, उन पेड़ों के तले हम अपना जीवन गुजारते हैं, विकसित करते हैं, आश्रय लेते हैं, ठंडक पहुँचती है। जंगलों की कटाई अंग्रेज़ों के शासनकाल में रेलवे की पटरियों के लिए की गई थी। उससे वनों का, जंगलों का, पेड़ों का, वृक्षों का की अपार क्षति हुई थी और उसके लिए आंदोलन भी किया था योगियों ने गोरखपुर क्षेत्र में, और उनके साथ तुलसी पांडे और भक्त रमाजी ने भी आंदोलन किया था, जिससे वो पीड़ित भी हुए थे। इस प्रकार श्रम करता है जो वृक्ष लगाने वाला, उसका पोषण करने वाला, और यही कारण है कि न केवल उसके जीते जी फल मिलता है, बल्कि उसकी पीढ़ियां भी फलों से तृप्त होती रहती है। यह आनंद उस कृषक की, उस जो वन लगाता है, जो बाग लगाता है, उसके भीतर भयंकर पीड़ा भी होती है, लेकिन सारी पीड़ा को सहन करते हुए वह प्रगतिशील होता है अपने जीवन में। वृक्षों के सहारे भी पशुओं का जीवन, पक्षियों का जीवन संचरित होता है। अन्न के पैदा होने से जो भी उपलब्धियाँ होती हैं, उनमें सब जीव समान रूप से सहभागी होते हैं और अपने आचरण से देश की, राष्ट्र की भावना की समृद्धि करते हैं, राष्ट्र के प्रवाह को अखिल विश्व में संचरित करते हैं। जीवन में कर्म का महत्व है। भगवान कृष्ण ने भी ये स्पष्ट कहा है गीता के संदेश में, आदेश में, जहाँ अर्जुन को युद्ध के मैदान में दिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। तो कृषक कर्म करता है और कर्म के अनुसार उसे फल मिलता है, अन्न मिलता है और बागों से फल मिलते हैं। इस प्रकार वह सदैव कर्मशील होकर के, कर्मण्य होकर के अपना जीवन व्यतीत करता है। यह सही है कि सोए हुए व्यक्ति को अपने आप को भोजन नहीं मिल पाता। इसी प्रकार से जैसे सिंह को जो सोया हुआ है, उसे उसका आहार मृग जो है सुलभ नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में कर्मण्य, कर्मशीलता की निरंतरता, तत्परता होनी चाहिए। जब हमारे भीतर इच्छा होती है, कामना होती है भवन बनाने की, तो उसमें भी जो श्रम होता है, उस श्रम का जो मूल्य होता है वह चुकाना पड़ता है। साथ ही वह जो मूल्य आता है वो अन्न से, बागों से आता है और हम अपनी भौतिक सुविधाओं की भी पूर्ति किया करते हैं। तो कर्म ही जीवन है, कर्म ही संदेश है, कर्म ही आदेश है, कर्म ही हमारी में ही हमारी दृष्टि है। जब भारतवर्ष में स्वातंत्र संघर्ष चल रहा था तो गिरगिटिया मजदूर जो काले पानी की सज़ा में बाहर भेजे गए थे, वहाँ उन्होंने श्रम किया, परिश्रम किया, खेतों में अन्न उपजाया। परिणाम यह हुआ कि मॉरिशस जैसे देशों में श्रमिकों की, मजदूरों की, गिरगिटिया मजदूरों की बस्ती हो गई और वे अपने साथ न केवल अपनी संकल्प शक्ति ले गए, बल्कि उन्होंने अपने व्यवहार, अपनी परंपरा और अपने आचरण को भी साथ में रखा। आज मॉरिशस दूसरे भारतीय स्वरूप में विद्यमान है और उसका कारक है वहाँ
गए हुए वो जो श्रमिक थे, जिन्हें काले पानी की भी सजा हुई थी, दंड मिला था। इसलिए भारतीय जहाँ भी जाता है अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को वहाँ पर आच्छादित करता है, विस्तार देता है। विश्व के जिन देशों में भी भारतीय गए हैं वहाँ आदर के पात्र हैं, क्योंकि उनमें श्रम होता है। अमेरिका जैसे देश में भी जो भारतीय हैं वो निष्ठा के पात्र हैं। अरब जैसे देश में भी जो भारतीय जाना चाहते हैं, जो इस्लाम के अनुयायी हैं, उन्हें निर्द्वंद भाव से अनुमति प्राप्त होती है। कारण यह है भारत की परंपरा, भारत का विश्वास, भारत की मर्यादा, भारत की श्रमशीलता, भारत का कर्मयोग, भारत का त्याग, भारत की निष्ठा, भारत की परंपरा, भारत का आदर्श। जहाँ जहाँ जिन देशों में भारतीय गए तो वहाँ उनका योगदान है, उसके राष्ट्र के विकास में, उसके देश के विकास में उनका योगदान है। क्योंकि श्रम का महत्व है, और श्रम का महत्व आज से नहीं, वो मार्क्स के द्वारा नहीं, कम्युनिस्ट विचारधारा के द्वारा नहीं, सोशलिस्ट विचारधारा के अनुसार नहीं, बल्कि कर्म को ध्येय माना गया है। हमारी ऋषित्व परंपरा में, हमारे गीता ज्ञान में, गीता बोध में, उपनिषदों के तत्वबोध में उसको व्यक्त किया गया है, जिनको आज हम स्मरण कर रहे हैं, स्मरित कर रहे हैं। तो जीवन को युद्ध मान करके, कर्म मान करके, कर्मवीरता, दानवीरता ये सिद्ध करती है कि भारतवर्ष एक स्वर्गिक देश है और यहाँ का परिवेश स्वर्गिक। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते यह कहना चाहूँगा कि जीवन में कर्म करना चाहिए, जीवन में सदा उद्योग के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। समाज को, अपने को नहीं बल्कि समाज को भी, जो निराश्रित व्यक्ति हैं उनकी सहायता के लिए सदा आगे आना चाहिए। भोजन के बिना किसी की मृत्यु न हो, अन्न के बिना कोई तड़पे नहीं। इस प्रकार का संदेश भारतवर्ष ने सदैव विश्व को दिया है, क्योंकि उसने वसुधैव कुटुम्बकम का सिद्धांत स्वीकार किया और उसकी अनुसूची में ही यहाँ पर वेदों की दिशाएँ भी लिखी गई, वेद लिखे गए, पुराणों की रचनाएँ हुई, उपनिषदों की रचनाएँ हुई, दर्शन भी लिखे गए और श्रीमद् भागवत और रामायण की कथाएँ भी प्रवाह पाई। यही कारण है कि हमारी जो अक्षय निधि है, हमारी संस्कृति की जो धारा है वो अक्षय निधि है और हमारे विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता उसमें विद्यमान है, अनुसित करने की, ग्रहण करने की, शक्ति संपन्न होने की, अभिव्यक्ति करने की सामर्थ्य भी उनके द्वारा प्राप्त हुई है और होती है। विश्व के देशों के लिए ये आदर्श आचार्य है। यही कारण है कि हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का जो नेतृत्व है जब कहीं जाता है तो वहाँ सम्मान की दृष्टि से उसको देखा जाता है। कुछ राष्ट्राध्यक्ष तो प्रधानमंत्री के पाँव पकड़ते हैं, पाँव छूते हैं, और पाँव छूना साधारण बात नहीं है। पूरा समर्पित हो जाना, श्रद्धान्वित हो जाना और वर्तमान प्रधानमंत्री के प्रति इस प्रकार की भावना समूचे देशवासियों के लिए सम्मान का बिंदु है, सम्मान का विषय है।